Hello everyone. Today we are going to seventh question. Seventh question क्या है? Prove that 1 plus cos theta plus iota sin theta की power n plus 1 plus cos theta minus iota sin theta the whole power n which is equal to this. हमने ये दो वैल्यू को इसकी इक्वल प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे हम? सो फर्स्टली 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस क्योर थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है। ये हमने इधर फॉर्मूला लगाया। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस क्योर। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस क्योर थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला वही एज इट इज़ आ गया, लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इनमें से हमने क्या किया, इनमें से हमने कॉस को कॉमन लिया, 2 कॉस को कॉमन लिया। यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे 2 डालना है, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे जब हमने 2 और कॉस थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस थीटा बचा और यहाँ पे साइन थीटा रह गया। इस तरह यहाँ पे भी कॉस थीटा बाय 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस थीटा बच गया और साइन थीटा बच गया। उसके बाद क्या किया हमने, अगर इसकी पावर अगर 1 है, इसकी होल पावर, तो इसकी पावर 2 की पावर 1 n cos n थीटा बाय 2 एज इट इज़ 2 की पावर n cos n थीटा बाय 2 एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाला नीचे सेम बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों सिमिलर है, एक साइड लिख लिया, बाकी जो बचा उसको दोनों इकट्ठे करके लिख लिया। ये साइन प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये दो वैल्यू 2 है, 2 बार है, सॉरी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 2 बार है, तो हमने क्या लिख दिया 2 cos n थीटा बाय 2। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जो हम कह सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड किसकी इक्वल है? राइट हैंड साइड के। अब अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस साइन फाई की होल पावर n प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस फाई माइनस आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन फाई की होल पावर n। अब हमने ये दो वैल्यू जो है इसको इसकी इक्वल करनी है, तो ये याद रखना, इसमें साइन सी कॉस सी डी वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? सी डी वाला फॉर्मूला। क्या है कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यही फॉर्मूला लगा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे कि हाँ भी कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला और साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला। जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा बनेगा, दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड, ओके, दोनों साइड ऐसा कुछ बनेगा। तो हमने ये वाला देखा कि हाँ भी अगर आर की पावर कॉस थी अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा है तो उसकी पावर भी एन आ जाती है, ठीक है, और कॉस एन ही हो जाता है। तो जब हमने देखा कि हाँ भी इसकी पावर एन है तो क्या हो गया, 2 कॉस थीटा प्लस सॉरी 5 प्लस थीटा बाय 2 कॉज, ये जो रह गया उसको कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे दो मतलब यहाँ पे ये कॉस थीटा बाय 2 कॉमन लिया गया है और यहाँ पे जो रह गया उसे लिख दिया। इस तरह यहाँ पे भी ऐसे किया है, ये इस साइड भी ऐसे किया है। इस तरह हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, जो बच्चा हमारे पास वो इस तरह हमने लिख दिया, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा प्लस माइनस साइन फाई की पावर होल, और ये वैल्यू कॉस थीटा माइनस कॉस फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई की पावर होल विच इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन। सो हमने वही, तो जी इसके साइन वाला सी डी फॉर्मूला और इसका साइन सी डी फॉर्मूला लगा के हमने देखा ये। उसके बाद क्या किया कि कॉज कि हाँ भी 2 साइन सी प्लस डी की मतलब थीटा प्लस फाई बाय 2
और डी माइनस सी नहीं लिखेंगे हम, थीटा माइनस सी लिख देंगे, सी माइनस डी ही लिखेंगे, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। याद रखना कि मतलब डी माइनस सी होता है, तो डी हमारे पास पहले ये है कि फाई माइनस थीटा, बट हमने माइनस कॉमन लेके थीटा माइनस फाई लिखा है इधर। ओके, थीटा माइनस फाई लिखा है, किधर लिखा है थीटा माइनस फाई, इधर लिखा है, इसलिए हमने ये वाला माइनस बाहर रखा और ये वैल्यू एज इट इज़ इधर आ गई। इस तरह ये भी हुआ और ये वाली वैल्यू इधर आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन क्या किया कि इसमें से जो चीज़ कॉमन निकल रहा है वो हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी अंदर चला गया। इसी तरह भी ये भी। अब उसके बाद क्या करना है कि साइन थीटा की पावर अगर n है और इस n को अंदर लेके आया और इसकी n की ऐसी रह गया, ठीक है, कॉज। फिर कि हाँ भी बचा क्या हमारे पास कि साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू, बाकी वो जो कैंसिल हो जाएगा, और बाई टू प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम है, टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू की पावर n, है ना, दोनों साइड ये सेम है, तो हमने इसे एक बार ही लिख दिया। ये दोनों एक बार है तो मैंने एक बार लिख दिया, और बाकी सबको वैल्यू की यहाँ पे लिख दी। ये साइन से ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में था, ये कॉस में था, ये माइनस में, इसको ऐसे लिखा। ओके, ये आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या किया कि ये वाली वैल्यू और हमारे पास ये वाली वैल्यू साइन वाली कैंसिल हो जाएंगी, बचा क्या कॉस, कॉस तो कॉस आ जाएगा। ओके, कॉस आ जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है कि हाँ ये तो यहाँ तो समझ आ गया कि हाँ भी ऐसे ऐसी जो पहले वाला करके वैसा। अब शो करना है हमने कि 1 प्लस साइन फाई प्लस आयोटा कॉस फाई बाय 1 प्लस साइन फाई माइनस आयोटा कॉस फाई की होल पावर 8 विच इज़ इक्वल टू दिस। हमने ये वाली वैल्यू इसकी प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे? पहले ये बात याद रखो कि कॉस को हमने साइन में बदलना है। कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, और कॉस को साइन में, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदलने के लिए हम पाई बाई टू माइनस करते हैं जो भी वैल्यू होती है। तो पाई बाई टू माइनस क्या है, अल्फ़ा है, फाई है, और पाई बाई टू माइनस थीटा है, बस उसको माइनस कर दो। और उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कि 2 कॉस की, और थीटा बाई टू मतलब थीटा बाई टू तो आएगा ही, बट थीटा बाई टू में एक और वैल्यू थीटा की पाई बाई फोर इज़ पाई बाई टू थी, पाई बाई फोर आ जाएगा। इस तरह ऊपर वाले सारे फॉर्मूला लग जाएंगे, नीचे भी ऐसे, जो ऊपर नीचे है उसे हम कैंसिलेशन कर देंगे, जो रह के उसको हम ई की पावर आयोटा में लिख देंगे, नीचे वाले को भी ई की पावर, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास मिल जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाई फोर माइनस थीटा, और ई की पावर आयोटा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, ये लिख दिया हमने, दोनों सेम वैल्यू लिखी है। उसके बाद क्या किया कि हाँ भी इसकी पावर अगर 8 थी, होल पावर है ना 8 है, तो इसकी पावर अगर 8 है, पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। अब अप्लाई करना है हमने डी मोबियस थ्योरम कि हाँ भी जो 8 है वो अंदर आ जाएगा, 8 अंदर आ गया, ये चीज़ इक्वल होकर इधर आ जाएगी। ठीक है, ये है कि मैं वैल्यू। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ भी कॉस फिर आयोटा साइन, तो विच इज़ इक्वल टू दिस कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, अगला क्वेश्चन इसी तरह है कि इफ़ कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा इक्वल टू पी कॉस टू फाई प्लस आयोटा साइन टू फाई इक्वल टू क्यू, तो प्रूव करना है कि द टू कॉस थीटा माइनस फाई अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, तो हमने प्रूव करना है। सो राइट हैंड साइड हमने ये लिखा कि हाँ भी राइट हैंड साइड की वैल्यू ये है। उसके बाद पी कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा, ये वाली वैल्यू ई आयोटा थीटा लिख देंगे, ई आयोटा थीटा लिख देंगे। ओके, पी बाई क्यू को क्या लिखेंगे, पी की वैल्यू तो ये है, क्यू की वैल्यू ये है, तो इसको हम ई आयोटा थीटा टू ये लिख देंगे, क्योंकि वो फाइव में था और ये आ गया थीटा, है ना, ये फाइव में था और ये थीटा में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू इक्वल टू कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन फाइव और क्यू इक्वल टू ई आयोटा टू थीटा लिख देंगे। ये हमने सिर्फ प्रूव किया है क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके,
अब यहाँ पे देखो कि 2 थीटा माइनस 2 फाइव ई आयोटा 2 थीटा थीटा माइनस फाइव, ये कैसे लिख सकते हैं हम? ई आयोटा 2 थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो थीटा माइनस फाइव लिख देंगे। ओके। अब जो हमने प्रूव करना था उसको हमने बैक से लिखा है कि पी बाई क्यू की वैल्यू जो थी, पी बाई क्यू की वैल्यू ये निकली है, तो उसको हमने सिर्फ अंडर रूट में लिखना है। कैंसिलेशन कर दिया, ये भी कैंसिलेशन है, ई आयोटा थीटा माइनस फाइव और ई माइनस आयोटा थीटा माइनस फाइव आ गया, ये प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बच्चा से 2 करके लिख दो। उसके बाद इस तरह अगला क्वेश्चन ये भी है कि 2 आयोटा साइन थीटा माइनस फाइव, इसमें तो पी माइनस क्यू माइनस पी, ये अंडर रूट में माइनस में है, तो पी बाई क्यू की वैल्यू जो हमने लिखी थी वो लिख दो, ठीक है। और इसको कैंसिलेशन करो, जो वैल्यू आएंगी, क्योंकि ई आयोटा में है ना, तो इसे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, फिर ये माइनस में, तो इसे पूरा माइनस में ही लिखेंगे, प्लस नहीं आएगा, प्लस खोलने पे आएगा, प्लस करके आ गया। इफ़ ए दिस, अगर ए ये है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि अगर पूछा है कि ए अगर कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा है, अब बी इक्वल टू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, और सी इक्वल टू कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, सो हमने प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, है ना। तो सिंपल सा है, पहले ए को लिखो कि हाँ भी कॉस अल्फ़ा है तो ई आयोटा अल्फ़ा लिखेंगे, बीटा है तो ई आयोटा बीटा लिखेंगे, और गामा है तो ई आयोटा गामा लिख देंगे। बस उसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में इधर डाला, उसके बाद क्या किया, यहाँ भी ई आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में है, ये है ना, ये मल्टीप्लाई में ऊपर वाला, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस में, ये मल्टीप्लाई में तो इसे मल्टीप्लाई में लिखा, ये आयोटा, और इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई में था, प्लस में लिख दिया। बस दोनों साइड क्या करना है अब, मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ई आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस गामा, ये मतलब सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें हमने ऊपर से नीचे लेके जाना है, ठीक है। नीचे वाला जो है ऊपर लेके गए, तो क्या हो गया, साइन चेंज, प्लस वाला साइन माइनस में हो गया, ठीक है, दोनों साइड माइनस में हो गया। हमारे पास आंसर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस ई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू प्लस आयोटा साइन, ये वाली वैल्यू को कॉस में लिख देंगे साइन वाले में, और इस वाली वैल्यू को भी कॉस में साइन में लिख देंगे। देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये आज का हमारा सारा क्वेश्चन था। तो अगर आपको कोई भी समझ ना आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक the channel and share and subscribe. Thank you. Have a nice day.